कि ज़्यादा होश उठा के माथा मत करो, बिल्कुल शांति से काम। वो चाहते ही है तुम्हारा सर गर्म हो जाए, सर पे बर्फ लो और मुंह में पान सुपारी रजनीगंधा जो मांगता है वो रख, लेकिन सर पे बर्फ, मुंह को ताला, कुछ नहीं होगा। महज 25 सेकंड के इस बयान ने महाराष्ट्र के मुसलमानों के दरमियान तहलका मचा दिया है, क्योंकि नसीहत का ये अंदाज़ बयां किसी आम आदमी का नहीं है, बल्कि रियासत के कैबिनेट मिनिस्टर का है। भले ही ये तंजिया है, लेकिन क्या किसी रियासती वज़ीर को ये ज़ेबा देता है कि वो अक़लियतों को इस तरह से ज़ेर करे? नसीहत के इस तंजिया कौल से न जाने कितने मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है और न जाने कितने मुसलमान इस तंज के शिकार होंगे। सुनते हैं क्या कहा रियासती वज़ीर जितेंद्र आव्हाड ने। ज़्यादा होश उठा के माथा मत करो, बिल्कुल शांति से काम। वो चाहते ही है तुम्हारा सर गर्म हो जाए, सर पे बर्फ लो और मुंह में पान सुपारी रजनीगंधा जो मांगता है वो रख, लेकिन सर पे बर्फ, मुंह को ताला, कुछ नहीं होगा। गोश्त मटन खाकर माथा गरम ना करें। वो यानी मुखालफिन चाहते हैं कि मुसलमान गरम हो। यही नहीं, वो नसीहत को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि सर पर बर्फ़ रखें, मुंह में पान गुटखा सुपारी जो खाना है खाएं, लेकिन मुंह को ताला लगाएं। आव्हाड ने यह नसीहत मुंबई से मुत्तसिल भिवंडी इलाके में एनसीपी के एक दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर कही। इस मौके पर एनसीपी के सीनियर लीडर जयंत पाटिल भी मौजूद थे। पाटिल खामोशी से इस बयान को सुन रहे थे। उन्होंने इस बयान की मुखालफत तक नहीं की। उनकी खामोशी मुसलमानों को दी जाने वाली तंजिया नसीहत की तायद कर रही थी। आव्हाड शायद भूल चुके हैं कि महाराष्ट्र में गुटखे पर पाबंदी आयद की गई है। वो अलग बात है कि इस पाबंदी को आयद करने में उस वक्त की बीजेपी हुकूमत का अहम रोल था। आव्हाड के इस बयान के बाद जहां मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है, वहीं गुटखे का गैर कानूनी कारोबार करने वालों को इस बयान के बाद उम्मीद की एक नई किरण नज़र आने लगी है। मुंबई से ईटीवी भारत के लिए शाहिद अंसारी।